हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हिंदू विधि के स्रोत क्या क्या है, इस स्रोत में विधायक का क्या योगदान है और हिंदू विधि वेदों, पुराणों, स्मृतियों तथा तंत्रों के मूल पाठ पर आधारित है। सबसे पहले हम हिंदू विधि के स्रोतों को समझेंगे। यह निम्न प्रकार के होते हैं: श्रुति या वेद, स्मृति, भाष्य तथा निबंध, सदाचार, विधायन, न्यायिक निर्णय। सबसे पहले हम समझेंगे श्रुति या वेद। श्रुतियाँ हिंदू विधि की प्राथमिक और सर्वोच्च स्रोत हैं। इन्हें ईश्वर का वाक्य कहा जाता है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है वह जो सुना गया है। इसके अंतर्गत 4 वेद तथा 6 वेदांग सम्मिलित है। इन वेदों में विधि का स्वरूप धर्म के नियमों के साथ मिश्रित कर दिया गया है। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। उनमें विधि का उल्लेख जिस प्रकार किया गया है उससे आज्ञापक विधि का स्पष्ट रूप नहीं प्राप्त होता। वेदों के बाद वेदांगों का स्थान आता है। ये संख्या में 6 है, जो क्रमशः इस प्रकार है: कल्प, व्याकरण, छंद, शिक्षा, ज्योति तथा निरुक्त सिद्धांत। श्रुतियाँ हिंदू विधि का सर्वोच्च स्रोत है, परंतु व्यवहार में इनका कोई विधिक महत्व नहीं है। इसके अतिरिक्त श्रुतियों में उल्लिखित विधि कालांतर में उतनी उपयोगी नहीं रह गई है जितना कि उस समय थी जबकि इसकी रचना की गई थी। उसकी व्यावहारिक उपयोगिता कम हो गई थी, जिसके कारण स्मृतियों ने विधि की पुनर्व्याख्या की गई है। अब हम समझेंगे स्मृति। स्मृति का शाब्दिक अर्थ है वह जो स्मृति में रखा गया है, अर्थात स्मरण किया गया है। ऐसा विश्वास है कि स्मृतियाँ वेदों के उस मूल पर आधारित है जिनका रूप अब लुप्त हो गया है। जो स्मृतियाँ श्लोकों में हैं उन्हें धर्मशास्त्र की संज्ञा दी गई। स्मृतियों के पुनः प्रमुख रचनाकार मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, विष्णु, बृहस्पति, कात्यायन तथा पराशर है। अब हम समझेंगे भाग्य तथा निबंध। यद्यपि भाग्यों तथा निबंधों का कार्य स्मृति की व्याख्या करना है, किंतु निबंधों ने समय की मांग के अनुसार व्याख्या करके मूल विधि को काफ़ी परिवर्तित कर दिया है। मुख्य भाष्य और निबंध है जी मुतवाहन का दायभाग, याज्ञवल्क्य स्मृति का विज्ञानेश्वर की टीका मिताक्षरी। अब आता है सदाचार। हिंदू विधि के विकास में सदाचार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। स्मृतियों तथा भाष्यों में सदाचार की प्रधानता के विषय में अनेक प्रामाणिक लेख प्राप्त होते हैं। विधि के स्पष्ट स्वरूप के विरोध में सदाचार के ही आधार पर विधि का निर्धारण किया जाता है। सदाचार को ही सामान्य भाषा में रीति रिवाज अथवा प्रथाएं आदि नाम से पुकारा जाता है। आधुनिक समय में भी प्रथाओं के महत्व में कोई कमी नहीं आई है। स्मृति और निबंध अधिकांश इन्हीं प्रथाओं पर आधारित है। जिस विषय में स्मृतियाँ और टीकाएं मौन है, वहाँ पर प्रथाएं ही विधि को पूर्ण बनाती है। इन प्रथाओं के लिए यह आवश्यक बताया गया है कि वे अति प्राचीन हो, निरंतर प्रयुक्त की हो, युक्तियुक्त हो तथा विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरुद्ध न हो। इन प्रथाओं को नैतिकतापूर्ण भी होना चाहिए। प्रथा सामान्य व्यक्तिक विधि को संशोधित करने का प्रभाव रखती है, परंतु अधिनियम विधि पर अधिभावी नहीं होती है जब तक कि प्रथा को अभिव्यक्त रूप से इसके द्वारा आरक्षित न कर दिया गया हो। अब आता है विधायन। अंग्रेजों के शासनकाल में समय समय पर कुछ अधिनियम बनते रहे हैं जिनका उद्देश्य मूल विधि को संशोधित और परिवर्धित करना था। उदाहरण के लिए बाल विवाह निरोधक अधिनियम, हिंदू अधिगमन के लाभ अधिनियम इत्यादि। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संसद द्वारा कुछ ऐसे अधिनियमों की रचना हुई है जिन्हें हिंदू विधि में महान परिवर्तन हुए हैं। इन अधिनियमों में हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम, अवयस्क तथा संरक्षणता अधिनियम मुख्य है। भारतीय संसद ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा मिताक्षरा सहदायिकी की पुत्री को मिताक्षरा संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायिक बनाया गया। अब आता है न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णयों को भविष्य के मामलों के लिए दृष्टांत स्वरूप समझा जाता है।
दृष्टांत केवल विधि का साक्षी ही नहीं वरन विधि का स्रोत है और न्यायालय इन दृष्टांतों के मानने के लिए बाध्य होते हैं। न्यायिक निर्णय ने विशुद्ध हिंदू विधि में अनेक संशोधन किए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि न्यायिक निश्चयों ने विधि पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है।